हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा वंसल न्यूज ने उठाया है। ठीक है, इनने बोला है कि अतिथि शिक्षकों की बात हम शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे और शिक्षा मंत्री से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर बात की जाएगी और मुख्यमंत्री से भी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर बात की जाएगी कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब होगा। वो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बंसल न्यूज के एंकर हैं शरद बेदी जी। इनने स्पष्ट कहा है कि अतिथि शिक्षकों को न्याय दिलवाएंगे और भरपूर प्रयास करेंगे कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो जाए। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है बंसल न्यूज के एंकर जी का। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें से अपडेट पा लें। पूरी विस्तार से उन्हें जानकारी दी है कि अतिथि शिक्षक किस तरीके से नियमित हो सकते हैं और क्या प्रयास किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए। नमस्कार मित्रों, मैं शरद हूँ। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जो भी बातें आपने मुझे भेजी हैं, इन बातों के साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के साथ, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि शिक्षा मंत्री से इस विषय पर एक गंभीर बातचीत करें। वो जब भी भोपाल आएंगे तो मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि उनके पास मैं जाऊं, नहीं तो हमारा कोई साथी जाकर बातचीत करेगा और हम उनसे भी बात करके ये विषय गरिमा के साथ उठाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि गरिमा का हनन ना हो, गरिमा भंग ना हो। आप पीड़ा में हैं, आप तकलीफ में हैं, महीनों से आपको तनख्वाह नहीं मिली है, आपको दूसरों के रहमो करम पे निर्भर रहना पड़ता है। तीस आज मैं किसी मुद्दे पर नहीं बात करूंगा। अतिथि शिक्षकों के मसले को लेकर एक दिन पहले हमारी चर्चा हुई थी और मैंने देखा बहुत सारे हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं, उन लोगों ने मुझे दिन भर फ़ोन भी करने की कोशिश की। मैं आप सबसे फिर करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप ही की तरह हम भी एक मेहनतकश श्रमिक हैं। आपको लगता ज़रूर है कि शायद हमारी ताकत हमारे पास है, पत्रकारिता की एक ताकत है, ज़रूर है, लेकिन उस ताकत के साथ चिंता भी है और चिंतन भी है। क्योंकि ताकत व्यक्ति को कई बार पटरी से उतार भी देती है, उसको मदांध भी बना देती है, और कई बार ताकत होने की वजह से कई तरह की चुनौतियां भी पैदा होती हैं। और लोग चाहते हैं कि जिसके पास ताकत है उस ताकत को अपनी मुट्ठी में रखा जाए। ये चुनौतियां जीवन में किसी न किसी रूप में सबके साथ चलती रहती हैं, चाहे वो राजनेता हो, राजनीतिक दल हो या पत्रकार हो। तो मित्रों, आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैं उठा नहीं पाया, लेकिन मैं फिर आपसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया फ़ोन मत करिए। मैंने आपके अधिकांश व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे हैं, क्योंकि फ़ोन अगर मैं उठाने लगूंगा तो फिर बातचीत बहुत लंबी हो जाएगी और शायद मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि मैं भी आप ही की तरह मेहनतकश श्रमिक पत्रकार हूँ और घर चलाने के लिए उन तमाम चुनौतियों से हमें भी जूझना पड़ता है जिनसे आप दो चार होते हैं। मित्रों, मैंने देखा कि आपके पास बहुत सुस्पष्ट राय है, आपके पास बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, लेकिन एक चीज़ की मैंने जो मुझे लगा, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं, कि मैंने ये देखा कि लंबे समय तक जिस एटमॉस्फेयर में आपने काम किया है, जिस वातावरण में आपने काम किया है, उस वातावरण में काम करने से जो असुरक्षा और जो चुनौतियां आपके सामने उत्पन्न हुई हैं, उनकी वजह से एक अधीरता, एक बेचैनी और निराशा भी मैंने आपके कमेंट्स में महसूस की। और आप ये भी अब मानने लगे हैं कि आपकी समस्या या तो मीडिया ही हल कर सकता है, जो पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया में बात आने से आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, तो मित्रों, मुझे लगता है कि आप शिक्षक हैं, आप राष्ट्र निर्माता हैं और आप बहुत बेहतर समझते हैं कि मीडिया बहुत सारे विषयों को उठाता है और निश्चित तौर पर उस पर सरकार की, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और वो उसको गंभीरता से सोचने पर मजबूर भी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे मैं आपसे फिर कहते हैं, आपकी मांगें, जिसमें मुझे लगता है कि एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए और आपकी सेवा शर्तों को, भले ही वो संविदा में अभी रखी जाएं या जिस रूप में ये सरकार और उसके नुमाइंदे बेहतर जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी सेवा शर्तों को बेहतर किया जाए। अभी जिस तरह से मुझे लगता है कि आपकी बात से मैं समझ पाया कि आप लोग एक उपेक्षा भाव से गुजरते हैं,
आप रहमो करम पर निर्भर करते हैं स्कूल के वरिष्ठ स्टाफ के, खासतौर से प्राचार्य के। और यही वजह है कि वो पीड़ा आपके मन में रहती है कि हमने डीएड किया है, बीएड किया है, हम पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिस सम्मान के हम अधिकारी हैं। तो पहले तो ये सोचना, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचिए कि आपकी बात पूरी हो जाएगी सिर्फ मीडिया में सामने आने से। अगर आप ऐसी कटिंग्स लेकर आप बैठेंगे तो आपको शायद पीड़ा हो सकती है। मैं ये शब्द नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि निराशा से बड़ा शत्रु जीवन में मनुष्य का कोई नहीं है। मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो निराशा से, पीड़ा से, तकलीफ से नहीं गुजरा है, लेकिन जिसने अपनी ताकत को सुरक्षित रखा और जिसने ईश्वर पर और स्वयं पर विश्वास किया, वो इस पीड़ा के भवसागर से पार निकल गया। आप भी ज़रूर निकलेंगे, मेरी बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भरोसा अपने पर करिए, मीडिया पर करिए, लेकिन ये विश्वास आपके अपने मन में होना चाहिए। अगर आप अपने मन में ये विश्वास रखेंगे तो आप इस भवसागर को ज़रूर पार करेंगे। आप बार बार सोचते हैं कि मीडिया के अलग अलग जो संस्थान हैं वो आपकी बात उठाएंगे तो सरकार मान जाएगी। ये बहुत भोली सोच है, ये बड़ी निर्दोष सोच है और ये बड़ी मासूम सी सोच है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपका हृदय को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि ये इतना संभव नहीं है, इतना मुमकिन नहीं है और इतना आसान नहीं है। आपको एक आंदोलन का शांतिपूर्ण रास्ता अख्तियार करना ही है और इस पर आपको चलना है। महात्मा गांधी इसमें आपके प्रेरणा स्रोत रहेंगे, हमेशा रहना चाहिए, कि जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अहिंसक हथियारों का प्रयोग किया, सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रयोग किया। आपके पास भी अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं और आप विश्वास मानिए कि शिक्षकों की वो राष्ट्र तो कभी अवमानना नहीं कर सकता है जिसने नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च कोटि के संस्थानों को न सिर्फ देखा है, और नालंदा तक्षशिला क्यों, मध्य प्रदेश में सांदीपनी उज्जैन का, जहाँ कृष्ण और सुदामा ने साथ शिक्षा दीक्षा ली। तो आपको मैं प्रणाम कर भागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो इस भाव को अपने भीतर रखिए ना। आप तो शिक्षक हैं, आप चाणक्य हैं, आप कृष्ण हैं, आप नालंदा और तक्षशिला के नियंता हैं। परेशान मत होइए। मैं विनम्रता से आपको कहूँगा कि ये मत मानिए कि मीडिया आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा, या मीडिया में खबर आ जाएगी तो आप उसको लेकर ये सोचते रह जाएंगे कि आज तो बहुत अच्छा दिन है, 3 अखबारों में हमारी खबर है, 4 अखबारों में हमारी खबर है, ये फला चैनल ने हमारी बात कही है। मैं दावा करता हूँ चलेंगे, हम साथ चीज़ों को देखेंगे, हम एक दूसरे की मुश्किलों को भी समझेंगे और अपनी बात सरकार तक गरिमा से लेकिन दृढ़ता से पहुँचाएंगे, तो ये मसला ज़रूर हल होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जल्दी मैं एक कार्यक्रम लेकर, अच्छे से डिज़ाइन कार्यक्रम लेकर, जिसमें आपके समाधान होंगे, इसी मंच पर मैं उपस्थित होऊंगा और आप उस कार्यक्रम को ज़रूर देखिएगा। चैनल है जहां शोर हम नहीं करते, हम विनम्रता से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मेरे कई मित्र कहते हैं कि शोर शराबे के इस दौर में शरद जी आपकी शांति से भरी बातों को लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, लोग सुनेंगे। शांति हमारे भीतर का स्थायी भाव है, गरिमा हमारे भीतर का स्थायी भाव है और लोग ज़रूर सुनेंगे। और कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं। सूरज हमेशा जहाँ से निकलता है, जिस दिशा से, पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलेगा, और पश्चिम में अस्त होता है तो पश्चिम में ही अस्त होगा। तो कुछ बातें नैतिकता की, मान्यता की, वो हमेशा सत्य हैं और सत्य रहेंगी। मित्रों, जल्दी ही मैं फिर